हमने ले लिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अभी आपसे कहा जाए कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि सर खैर जिसको पता है बताएगा बहुपद है क्या नहीं है, तो क्या है जो बहुपद है क्या है बहुपद है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दें हम इसमें। चेंज क्या कर दे, मान लीजिए आप कर दे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कर दे, ठीक है, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। अब कहा जाए कि बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुपद नहीं है, ये चेंज हो गया कुछ ना कुछ चीज। मान लीजिए हम ऐसे लेंगे, ठीक है, x क्यूब, ठीक है, करेंगे x क्यूब प्लस करेंगे हम लोग x प्लस रूट x प्लस 5, ये हो गया। अब इसको बहुपद है कि नहीं है, ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। देखिए आज का टॉपिक मैथ का टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक के नाम है, ठीक है, बहुपद अर्थात बोल सकते हैं पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल से क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई भी हो, 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास का हो, 12th का। पोलिनोमियल का चैप्टर है ना, बड़ा बेहतर चैप्टर है और इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्यादा बच्चों को डाउट का इसी चैप्टर में रहता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसे वीडियो बनाइए, समझाइए और बेहतर तरीके से। फिर हमने ऐसे वीडियो बनाई इस बार, लेकिन एक वीडियो और उसे मतलब बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और भी अच्छे समझ में आ जाए बच्चों को। ये चीज का डिमांड था, इसलिए हमने बनाने का प्रयास किया है वीडियो को। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान समझिएगा कि पोलिनोमियल है क्या, पहले समझाने का प्रयास करेंगे कि पोलिनोमियल है क्या, उसका कैसे उसको पहचानेंगे, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे एकदम आसानी से, ये सारी चीज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही का अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पे पोलिनोमियल, ठीक है। आपको पता होगा चर क्या होगा, चर और क्या हो गया, चर, चर और चर। चर क्या है, जो लेटर होते हैं ना उसको हम चर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड इस तरह के जो होते हैं लेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अर्थात बोल सकते हैं इसको चर क्या बोलते हैं, वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं। और यही हमारा कहा गया आपका जो अचर है अर्थात नंबर, अचर मतलब क्या हो गया, नंबर। नंबर में क्या हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट में जिसका मतलब वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल में जिसका वैल्यू चेंज होता है, कोई देखिए एक्स का भी 2 आता है वैल्यू, कभी 5 आता है, 4 आता है, बहुत सारे वैल्यू होता है, चेंज होते रहता है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसलिए कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट जिसको अचर कहते हैं, जिसका वैल्यू का कांस्टेंट हो, मतलब फिक्स हो, स्थिर हो, बदलता ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर या कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक है तो एक का तो वैल्यू फिक्स है भाई, एक को एक ही बोलेंगे, दो तो नहीं बोलेंगे, ये आपको पता है। उसमें कहता है 2 आएगा, 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 आएगा 3 बोलेंगे। इस तरह जो नंबर जितना आता है सब क्या होंगे, वहां चर हो जाएंगे। तो लेटर हो गए ना, क्या चर हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और क्या हो गया, जो आपका मतलब ये नंबर है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों का ना कॉम्बिनेशन का बनता है, बहुपद बनता है, ठीक है। इन्हीं दोनों का हम मिला दे, मान लीजिए ऐसे हम लिख ले, क्या लिख ले यहाँ पे x प्लस 2। अब ये चीज हम लिख ले, अब बोले कि बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुपद है क्या है, बहुपद बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हमको देखना है, अब क्रिया देखना है, क्या देखना है, ये चीज हम समझाने प्रयास करेंगे। कैसे हम उसको देखते हैं बस बता दें सेकंडों में कि हम बहुपद है आपका। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। जिसे सबसे पहले आपको पता होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या पता होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा आपको। ये जो पूर्ण संख्या है जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो जो होल नंबर है जिसको जो कहां से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 इस तरह जो नंबर होते हैं ना, बाकी इन्फिनिटी जाएगा आपका। तो इसको हम होल नंबर जो होगा इसी का हम यूज करेंगे बहुपद में, इसका यूज होगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। देखिए बहुपद के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुपद कैसे पहचानना है आपको, सबसे पहले देखिए मान के लिए हम यहाँ पे ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अभी आपसे कहा जाए कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि सर खैर जिसको भी पता रहेगा बताएगा बहुपद है चाहे नहीं है। तो ये क्या है हमारा जो बहुपद है, क्या है, बहुपद है। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दे हम इसमें। चेंज क्या कर दे, मान लीजिए आप कर दे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कर दे, ठीक है, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। अब कहा जाए कि बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चेंज हो गया कुछ ना कुछ चीज। मान लीजिए हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है, एक्स क्यू, ठीक है, कर लेंगे एक्स क्यू प्लस कर लेंगे हम लोग एक्स ले लेंगे प्लस रूट एक्स प्लस 5, ए हो गया। अब इसको कहेंगे बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कैसे जानना है बहुपद के बारे में। देखिए बहुपद का परिभाषा बहुत सिंपल है, आप चाहे तो परिभाषा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा कि बहुपद, ठीक है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें चर का घात, चर समझाया हमने, जो एक्स वाई जेड आपका है चर समझाया, जिसमें चर का घात, ठीक है, चर का जो घात हो, क्या हो,
जो चर का घात हो, ठीक है, जिसको मतलब चर का बोल सकते पावर जो हो, ठीक है, डिग्री जिसको बोलते हैं, तो चर का जो घात हो का हो पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, चर का घात का हो पूर्ण संख्या हो। यदि चर का घात पूर्ण संख्या रहेगा तभी का बहुपद होगा। कैसे होगा समझाने प्रयास करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चर संख्या का, चर का हो, घात का हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बहुपद, बहुपद, ठीक है, कहेंगे। बस ऐसे आपको जनरली इसको याद रखना है कि बहुपद वही होगा जिसका चर का मतलब जो घात होगा सम संख्या होगा। बस चर का घात आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना आपको, चर का घात बस देखना है बहुपद में, वो आपको देख लिए तो समझिएगा बहुपद समझ गया आपका। बस चर का घात समझना बहुपद में। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे हमने एक एग्जांपल लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर कौन है, एक समचर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो चर है यहाँ पे, मैंने एक ही चीज दो जगह लिखा गया आपका चर। अब यहाँ पे जो चर है ना, अभी देखो घात का हो गया, घात है हमारा पावर, यहाँ भी क्या घात, मतलब यहाँ पे घात कितना, एक है। तो हमने बताया पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब ये बहुपद में देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ दो है, तो अब यहाँ पे जो पूर्ण संख्या का जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे है कि नहीं, आपका पूर्ण संख्या है कि नहीं, एक मतलब एक भी है, दो भी है, ये पूर्ण संख्या के अंदर रहता है, एक और दो, एक मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये जो आपका का ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बहुपद होगा, क्या होगा, लिख देगा, हाँ बहुपद का होगा, बहुपद होगा, बहुपद है। लेकिन यही घुमा के हमको दे दे, क्या करे, घुमा के दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है, कैसे दे दे, मान के चलिए इस तरह से दे दे, इससे दे दे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 2। अब दे दिए इस तरह से, अब कहेंगे ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये जो होगा ना, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए समझिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स का जो घात है इसको हम तोड़ लेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जब रूट से कोई नंबर को बाहर निकालते हैं तो रूट का मतलब का कोई नंबर है, कोई भी चीज है रूट में, देखो हाफ है, आधा है, तो मतलब बाहर निकालने क्या है, अब ये आएगा एक्स 1/2 पावर आएगा इस तरह से, अब माइनस का होगा 2। अब यही पे देखिए समझना है, यहाँ पे एक्स का घात तो 2 है, पूर्ण संख्या हमारा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक्स का घात, ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 का पूर्ण संख्या नहीं है, आपका बटा वाला जितना होगा पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हमारा, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे हो रहा है आपका। आगे देखिए को समझते हैं, ठीक है, मान चलिए यहाँ पे ऐसे दिया होगा कि, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स दिया है माइनस 2 बटा में एक्स, 2 बटा में क्या दिया यहाँ पे, 2 बटा में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दिया है मतलब हमें यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, एक्स माइनस 2 बटा में एक्स स्क्वायर बटा में क्या प्लस का 2। अब इसको कहा जाए सर ये तो यहाँ पे एक है, ये है, यहाँ पे दो है, ये क्या है, मतलब ये क्या है, ये आपका बहुपद है, लेकिन क्या ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए समझिए, जैसे मान लिया यहाँ एक्स के लिए पावर 1, ये तो ठीक है, लेकिन इसको ना, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना, जब ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, 2 यहाँ पे एक्स का पावर -2 आ जाएगा, पावर है भागा में रहेगा, भागा से ऊपर जाएगा, मतलब गुना ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, जब घटेगा तो क्या, यहाँ घटा दिए, अब प्लस का 2 कर दिए। अब यहाँ देखिए ये जो अब एक्स का पावर -2 है, तो माइनस का नंबर क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, हमने क्या बताया, बस पावर को देखना है पूर्ण संख्या की नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होता है, मतलब ये भी घात, ये भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा किसे हो रहा है आपका ये चीज। तो कोई भी पावर का रूट में हो या बटा में हो या माइनस में हो, तो इसका मतलब समझिएगा वो बहुपद नहीं है। लेकिन और मतलब क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं एक बार। अब ये हम लेते हैं, मान लीजिए एक्स, ठीक है, एक्स का पावर 0 प्लस 5x, इस तरह से लेते हैं। अब इसको लेते हैं, कहते हैं ये बहुपद है कि नहीं, बताइए। बहुत लोग जब आएगा सर पावर 0 है, पता नहीं बहुपद होगा नहीं, तो ये बहुपद होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स का कोई भी नंबर का पावर 0 होता है, उसका वैल्यू कितना, 1 हो जाता है, 1 हो गया, वैल्यू इसका क्या 1 हो गया। यहाँ पे 5 है, 5 एक्स का पावर कितना है 1 है भाई, +2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक पावर हो गया, इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा 2, मैंने यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे x के पावर का सम संख्या ही है, मतलब ये पूर्ण संख्या ही है, एक है, मतलब ये बहुपद है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छे से आपको समझाया, तो आपको बहुपद समझाया होगा कि बहुपद कैसे जानना है, कैसे जानकारी प्राप्त करें बहुपद की, बहुपद है कि नहीं है। बस बहुत सारी याद बात रखना है कि बस पूर्ण संख्या होनी चाहिए उसका पावर, बट्टा में होगा तो नहीं लिया जाएगा पावर उसका, माइनस में होगा तो नहीं लिया जाएगा, रूट में होगा तो नहीं लिया जाएगा, कि रूट का मतलब भी बट्टा होता है आपका। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, बाकी रहेगा तो बहुपद ले आएगा, ठीक है। अब देखिए और इस चैप्टर में और हम चीज समझ देंगे, क्या समझेंगे, जैसे एक होता है, ठीक है, घात निकालना, घात निकालना, घात कैसे निकाले सर, घात देखिए घात जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यू माइनस 2x प्लस 2। अब इसमें बोला कि घात कितना है, इस बहुपद का घात पूछता है, तो घात कितना हो जाएगा, आपको बताना है घात कितना होगा। तो घात में देखो सबसे अधिकतम घात आपको हमेशा देखना है, घात मतलब जिसको बोल देंगे डिग्री, ठीक है, या पावर बोल सकते हैं। तो घात देखिए किसको का घात कितना हो जाएगा, इसका अधिकतम घात पूछता है, अधिकतम। तो आपको खाली घात भी कहेगा मतलब अधिकतम देखना है आपको, ठीक है। तो अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात कितना है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात यहाँ पे ना हो गया, तो अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, घात देखेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो भी याद रखिएगा, घात पूछेगा तो आपको सबसे अधिकतम देखना कितना, सबसे ज्यादा पावर कितना है 3 है, तो ये आपका होगा घात। फिर देखिए फिर क्या पूछता है इसी में, इसे पूछे गुणांक, क्या पूछेगा, गुणांक पूछेगा। मान लो घात तो पूछा, ठीक है, घात पूछा हम 3 दे दिए, लेकिन पूछेगा गुणांक, ठीक है, पूछेगा क्या गुणांक, पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है। पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, कभी गुणांक पूछता है तो एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब क्या, जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे कितना से गुणा किया गया है, बस एक गुणांक है, गुणांक मतलब गुणा करना। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना से गुणा किया है 5 से, यहाँ पे 5 से गुणा किया है, मतलब क्या गुणांक कितना हमारा हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 5 हो गया। ये मतलब हम बोल रहे एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक कितना हो गया, यहाँ पे एक्स का गुणांक हो जाएगा माइनस का 2, माइनस लगा है ना, तो माइनस का 2 हो जाएगा एक्स का गुणांक। ये आपको याद रखना, इस तरह से गुणांक पूछता है आपको। और आगे देखिए समझिए, लेकिन हमको क्वेश्चन ऐसे देते, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें पूछ ले कि एक्स का गुणांक बताए, एक्स का गुणांक बताए। अब कहिएगा सर एक मतलब नंबर नहीं है, अब नंबर है नहीं तो गुणांक कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, नंबर मिलेगा नहीं। आपको पता है कोई भी चीज है, कोई भी संसार कोई भी चीज है, उसमें का एक छुपा रहता है, कोई भी वस्तु उसमें बस एक छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आगे का एक लगा है, छुपा हुआ है आपका, इंटू हुआ एक, यहाँ पे उस पर एक का इंटू हुआ है। अब यहाँ पे एक इंटू हुआ है तो एक का पूछा है ना, एक यहाँ पे इंटू है यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, लेकिन का माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी याद रखना है। प्लस हो तो प्लस हम लिखते नहीं है, तो गुणांक कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इस तरह से। तो बहुत ही आसान है चैप्टर आपका, अच्छे समझे होंगे तो। बाकी इसमें ज्यादा बहुपद पूछता है, बहुपद क्या है। बाकी वीडियो आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, तो हम इसका ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, कम में आपको समझ कि हम अगला जो वीडियो बनाएंगे चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बहुत सारे 10th का क्वेश्चनों को। तो आप कमेंट करते हैं पढ़ाई आगे, ठीक है, कवर कीजिए, कि बहुत सारे डिमांड था कि बहुपद पढ़ाई समझ नहीं आता, बहुपद कैसे हम बचाने क्या करें, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करते हैं कि बस पढ़ाइए जो क्वेश्चन है इसका आगे 10th का आपका जो है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने, तब तक के लिए जय हिंद।